शादी संभोग तक सिमट कर रह गई है। मर्द अपनी गर्मी औरत के शरीर से निकालना चाहता है, औरत अपनी चाहत मर्द के आलिंगन से। यही से जन्म होता है कॉर्पोरेट शादी का। जी हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि कॉर्पोरेट जॉब होती थी, लेकिन समय तेजी से आगे बढ़ गया है। अब समय है कॉर्पोरेट शादी का। मैं बंगलों में बतौर मैरिज काउंसलर काम करता हूँ। मेरा काम लोगों की शादी करवाना है, जिसके लिए बड़ी कंपनी जैसे शादी जीवनसाथी मुझे हायर करती हैं। लेकिन आज समय इतना तेजी से बदल रहा है कि इसके सामने मनुष्य जाति का सबसे पवित्र बंधन शादी का बंधन भी छोटा लगने लगा है, और इसकी वजह से जन्म होता है कॉर्पोरेट शादी की। इस शादी में लड़के और लड़की की प्रोफाइल बनाई जाती है शादी वाले ऐप्स पर। पहले जहां शादी करते वक्त परिवार और लड़के का चरित्र, वो जिम्मेदार है या नहीं, ये देखा जाता था। आज लड़के के बारे में देखा जाता है कि वो कमाता कितना है, किस कंपनी में कितना शेयर है, पत्नी को क्लब जाने देगा या नहीं है, पत्नी के अगर लड़के दोस्त हुए तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लड़के की पढ़ाई किसी बड़े IIT या IIM जैसे कॉलेज से होनी चाहिए। लड़का स्टैंड अलोन होना चाहिए, उसके माँ बाप साथ में ना हो, और लड़की ऐसी देखी जाती है जो दिखने में सुंदर हो या ना हो, उसका फिगर एकदम अच्छा होना चाहिए, ना पतली हो ना मोटी हो, स्तन शरीर के हिसाब से थोड़े बड़े हो, नितंब चौड़े हो। इसके बाद बारी आती है पढ़ाई की। इंडिया के किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ी हो, प्राइवेट जॉब हो लेकिन कंपनी अच्छी हो, पति की महिला कलीग से कोई आपत्ति ना हो, दहेज दे या ना दे पर सेक्स करने से किसी तरह का परहेज नहीं होना चाहिए। ये बातें मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि मेरे पास शादी के लिए आए 500 से अधिक लोगों के कॉमन प्रश्न है ये। जब लड़के और लड़की की मीटिंग होती है, उसके बाद वो फोन पर बात करते हैं, तो पहला सवाल दोनों तरफ से होता है कि उन्हें संभोग करना कितना पसंद है। मानो जैसे शादी की बात नहीं बल्कि किसी वैश्य से डील चल रही हो। आज मेरे क्लाइंट दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव में हैं और अंदर ही अंदर ये खेल चल रहा है। और लोगों की शादी भी होती है, लेकिन ये शादी हर तरह के मर्यादा के परे होती है, और कुछ साल में जब ऐसे लोगों का संभोग से मन भर जाता है तो इनकी शादी सिर्फ नाम मात्र की रहती है। हम ऐसे समाज में हैं जहां किसी भी ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज भी मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, सबसे ज्यादा सफल शादी वही होती है जो माँ बाप द्वारा लड़के और लड़की को ढूंढ के की जाती है, या फिर वो प्रेम विवाह जो कम से कम 5 साल पुराना हो। माता पिता द्वारा कराई शादी में परिवार और सभ्यता सब देखी जाती है, लेकिन कॉर्पोरेट शादी में सिर्फ कमाई और लड़की का फिगर देखा जाता है। माँ बाप द्वारा कराई शादी में परिवार का एक अदृश्य दबाव होता है, जिसमें किसी की गलती होने पर परिवार के सदस्य शादी को बचाने का प्रयास करते हैं, और पति पत्नी भी संकोच में अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास करते हैं, और समय ठीक होने पर रिश्ता भी ठीक हो जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट शादी में आप आजाद हैं, थोड़ी सी भी कमी होने पर आप अपनी पत्नी या पति को छोड़ते नहीं है, बल्कि बाहर मुंह मारने निकल पड़ते हैं। और यही कारण है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में काम करने वाले ज्यादातर शादीशुदा लोगों के गैर मर्द और महिला के साथ संबंध बढ़ रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी, वो लड़की हो या लड़का, सिर्फ इस बात पे ध्यान दे कि शादी करते समय लड़के लड़की का चरित्र कैसा है, जिम्मेदारी उठा सकता है, और उसके अंदर वफादारी कितनी है एक अच्छे शादी वाले जीवन के लिए। ये 3 बिंदु पर्याप्त है। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट शादी के चक्कर में पड़ रहे तो याद रखिए, कुछ साल तो संभोग का खूब आनंद आएगा, लेकिन उसके बाद मन में अकेलापन महसूस होगा और मन से आप किसी को अपना नहीं बोल पाएंगे।